छत पर बैठी मां आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। हर शाम की तरह आज भी उसकी निगाहें उसी गली में थीं, जहां से कभी उसका बेटा स्कूल बैग लटकाए दौड़ता हुआ आता था। आज भी मां के दिल में एक आस थी, शायद आज बेटा आएगा, शायद आज उसे याद आएगी मां की। लेकिन घंटों बीत गए, कोई नहीं आया। थकी हुई मां धीरे धीरे उठी, मंदिर में गई और भगवान के सामने दिया जलाकर बोली, हे प्रभु, मेरा बेटा खुश रहे, बस यही दुआ है। फिर किचन में जाकर एक दिन पुरानी सूखी रोटी और ठंडा पानी ले आई। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर खामोशी। बेटा बहू ऑफिस और बच्चों की भागदौड़ में इतने व्यस्त थे कि शायद भूल गए थे कि एक बूढ़ी मां भी उसी घर में रहती है। कभी यही घर हंसी ठिठोली से गूंजता था, मां के हाथ की बनी मिठाई, उसकी कहानियों की महफिल। पर जब से बेटे ने कहा था, मां, अब आपको अकेले रहने की आदत डालनी होगी, हम बहुत बिजी हैं, तब से घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। त्योहार आते तो मां खुद ही दिए सजाती, खुद ही मिठाई लाती और भगवान से कहती, मेरे बच्चे खुश रहें, यही बहुत है। एक रात मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने कांपते हाथों से बेटे को फोन किया। बेटे ने कहा, मां, अभी एक जरूरी कॉल में हूं, बाद में बात करता हूं, और फोन कट गया। मां ने धीरे से शॉल ओढ़ी, बिस्तर पर बैठ गई, दर्द सहती रही। कोई आह नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस आंखों से चुपचाप आंसू गिरते रहे। सुबह दूध वाला आया, देखा खिड़की पर मां उसी शॉल में बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, मानो अब भी बेटे के आने का इंतजार कर रही हो। पर अब इंतजार खत्म हो चुका था। मां हमेशा के लिए जा चुकी थी। क्यों भूल जाते हो मां बाप को? जब तुम नन्हे थे, हर दर्द पर उनकी गोद थी। अब उनके बुढ़ापे में वो तुम्हारी एक पुकार के लिए तरसते हैं। समय रहते संभल जाओ, मां बाप बार बार नहीं मिलते।